आपको ऑनलाइन बिजनेस का असल मेन सीक्रेट बताऊं, वो है पर्सनल ब्रांड। गुलाम अली है, ओनर ऑफ gmsdigitals.com, जो कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एंड ओनर ऑफ gulamaliySEO.com, जहां पे हम डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो इंटरनेट मार्केटिंग की टॉप स्किल है उसको सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके देख सकते हैं। और मजे की बात है, आपका एक पर्सनल ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, चाहे वो आपके इंस्टाग्राम के 300 फॉलोअर्स हों, फेसबुक पेज हो या लिंक्डइन जिस पर कोई खास एफर्ट ना डाली हो आपने, कुछ भी हो, आपका डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद है। मे बी वीडियो का टाइटल थोड़ा मिसलीडिंग हो कि हाउ टू स्टार्ट अ पर्सनल ब्रांड, क्योंकि आपका ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मेरा असली मकसद है कि आपके पर्सनल ब्रांड को ऐसे तब्दील किया जाए कि आपकी जिंदगी में वो पॉजिटिव चेंजेस लाए, या फिर आपने उसको रोक कर रखा हुआ है, आप उसको एसेट बनाएं ताकि वो आपकी जिंदगी का नंबर 1 एसेट बन जाए। अब मैं यहाँ पे ये प्रूव नहीं करना चाह रहा कि मैं कोई जीनियस हूँ या मैं कोई हाइप क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज था और मैं उसी के बारे में आज आपको बताऊंगा कि कैसे उसने मेरी लाइफ को चेंज किया एंड कैसे आप बड़ी सिंपली से, आसानी से अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। मैं अपने आप को एक्सट्रीमली लकी समझता हूँ। इवन दो मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन मेरी लाइफ की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है मेरा पर्सनल ब्रांड, जो कि है गुलाम अली एसईओ के नाम से, जहाँ पे डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर मैं एसईओ टीच करता हूँ एंड मेरी को 3 लाख से ज्यादा की फॉलोइंग है। तो मेरा ये इंटेंशनल प्लस निच स्पेसिफिक ब्रांड था, जो कि है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं राइट नाउ अपनी एजेंसी रन कर रहा हूँ gmsdigitals.com के नाम से, जहां पे हम क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, जिसमें एसईओ, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी। अब मेरी 30 लोगों की टीम है। हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विसेज ऑफर करते हैं। इन केस अगर आपका कोई प्रोजेक्ट हो, आप gmsdigitals.com पे जाके मेरी टीम से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में। और इस निच का ये सबसे बड़ा पर्सनल ब्रांड है, बल्कि एक ऐसा ब्रांड जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया गया है, ऐसा ब्रांड जो आपको सर्व करे, ना कि आप ब्रांड के स्लेव बने। ऐसा ब्रांड जिसे आप जिस भी टाइप के बेनिफिट्स चाहते हो वो हासिल कर सके। मेरी भी स्टोरी आप लोगों की ही तरह है। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं और मैंने भी वैसे ही शुरू किया। एक 17-18 साल का लड़का जिसे फ्रीलांस क्लाइंट्स मिलने लगे, पहला बिजनेस शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चीजें अपडेट हुई, अपग्रेड हुई और एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता गया। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं बहुत स्मार्ट था, मुझे पता था ये सब कुछ हो जाएगा, नो, आई जस्ट डिड इट और बाद में पता चला कि ये हुआ। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे ये सब करने में मुझे 8 से 10 साल का अरसा लगा है, जो कि कम टाइम नहीं है। शुरुआत में मुझे भी नहीं पता था ये क्या बन जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी शुरू किया। मेरी ब्रांड बिल्डिंग में कोई रीजन मौजूद भी नहीं था शुरू करने का, और मैंने एक मेस से क्रिएट किया था इसको। लेकिन आप चाहें तो आप इस मेस से बच सकते हैं, इसको एक पूरा बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, जिसको आप जनरेशनल वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये ओवरनाइट कभी भी नहीं होगा, ना मेरे लिए हुआ है, ना किसी और के लिए, और ना ही या आपके लिए होगा। बट अगर आप इस पे वर्किंग शुरू करते हो, ट्रस्ट मी, आप कहोगे कि यार मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन यही था। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैंने रैंडमली डिस्कवर किया हो। एलीट पहले से जानते हैं कि पर्सनल ब्रांड दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एसेट है। वो जानते हैं कि हमारे इकोनॉमी अटेंशन ड्रिवन है, अटेंशन ही न्यू करेंसी है। इस बात का अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क जैसे लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इतने एक्टिव क्यों हैं? पॉडकास्ट्स जैसे जो रोगन एक्सपीरियंस टॉप वॉचिंग पॉडकास्ट है, क्यों? कुछ साल पहले जो लोग सिर्फ अपनी वेल्थ के लिए जाने जाते थे और उन्हें मैसेज से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं लगती थी, तो बदला क्या? उन्होंने पर्सनल ब्रांड की ताकत को समझा। पर्सनल ब्रांड की वजह से आप ज़्यादा अटेंशन लेते हो, आप तक आई बॉल्स पहुँचते हैं, लोगों की आंखें आप तक पहुँचती हैं। तो मे बी अब यहाँ तक आपको ये चीज़ तो समझ आ गई है कि एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने से लाइफ लिटरली चेंज तो हो जाती है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि भाई मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आएंगे तभी पैसा बनना शुरू होगा। वैसे तो नहीं। या आपको ये लगता है कि यार मैं वीडियोस बना तो लूँगा लेकिन मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, या इस तरह की जितने भी आपके अपने बारे में थॉट्स हैं, चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, वही आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके रिमूव करने जा रहा हूँ। तो मैं आपके पर्सनल ब्रांड के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको ब्रेक करूँगा, दिखाऊँगा कि असल में क्या मैटर करता है जब आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हैं। और मैं आपको 4 स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगा, ना सिर्फ पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए बल्कि इससे पैसे कमाने के लिए भी। तो आइए पहले स्टेप से शुरू करते हैं, क्लैरिफाइंग योर इंटेंशंस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे मुझे पर्सनल ब्रांड नहीं बिल्ड करना, लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ेगा कि आपका ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। पर्सनल ब्रांड सिर्फ दुनिया का आपके बारे में परसेप्शन है। चाहे आप दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हों या वीकेंड्स पर पार्टी करने वाले, लोगों का आपके बारे में परसेप्शन ही आपका पर्सनल ब्रांड है। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, क्या आपका ब्रांड आपको नुकसान पहुंचाता है या फिर आपका ब्रांड आपकी हेल्प करता है? आपका पर्सनल ब्रांड आपकी जिंदगी के हर
हिस्से को इफेक्ट करेगा। ड्रीम कॉलेज में एडमिशन, ड्रीम जॉब, यहाँ तक के अपनी रोलेक्स खरीदने के लिए वेटिंग लिस्ट में आपका नाम डाल देंगे। हर जगह, हर सिचुएशन में आपका पर्सनल ब्रांड काम आता है। अब मैं ये इमेजिन कर लेता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपका पर्सनल ब्रांड आपकी हेल्प करे, लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा ये हेल्प कैसे कर सकता है आपको। और यहाँ पर इंटेंशन की इंपॉर्टेंस आती है। जब मैं अपनी एजेंसी GMS डिजिटल्स चला रहा था, मैं मार्केटिंग और SMA के अराउंड पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहा था ताकि न्यू क्लाइंट्स अट्रैक्ट करूं और ज्यादा पैसे कमाऊं। मेरी इंटेंशन क्लियर थी। पर्सनल ब्रांड आपकी हर एक्टिविटी को सुपरचार्ज करता है। जो भी आप अभी कर रहे हैं या जो भी आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, बस आपको अपने ब्रांड को राइट इंटेंशन के साथ बिल्ड करना है। अब पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के ना 2 प्रिंसिपल्स हैं। हम बैकवर्ड वर्क करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, फिर समझते हैं कि परफेक्ट क्लाइंट कैसा होता है, और फिर इंटेंशनल ब्रांड बिल्ड करते हैं कंटेंट के थ्रू। हम ब्रांड्स को फेमस होने के लिए नहीं बल्कि अमीर होने के लिए यूज करते हैं। अब फेम प्रोसेस का एक साइड इफेक्ट है, लेकिन ऑब्वियसली इंटेंशन हमेशा वेल्थ क्रिएशन की ही होती है। अब आपको पर्सनल ब्रांड के बारे में जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग के अंदर, उसके बारे में बताता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि एक पर्सनल ब्रांड से जब तक मिलियन फॉलोअर्स नहीं बन जाते मैं अमीर नहीं बन सकता, ऑल यू नीड इज 1000 फॉलोअर्स, दैट इज इट। अगर आप एक हाइपर माइक्रो स्पेसिफिक निच में 1000 फॉलोअर्स भी गेन कर लेते हैं, जैसे सपोज कर लो मेरा एक पेज हो इंस्टाग्राम का और उसके ऊपर सिर्फ SEO में इंटरेस्ट रखने वाले 1000 लोग हों, ट्रस्ट मी आई कैन मेक मनी विद दैट। माइक्रो निच ब्रांड ऑडियंस साइज के लिए ऑप्टिमाइज नहीं होता, बल्कि ऑडियंस क्वालिटी पर फोकस करता है। बहुत लोग वैनिटी मैट्रिक्स जैसे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स और लाइक्स को देखते हैं, लेकिन आपका गोल अमीर बनना है, आपको प्रॉफिट पर फॉलोअर देखना चाहिए भाई। तो कौन सी ऑडियंस आप प्रेफर करोगे? 1000 फॉलोअर्स जो आपको $1 पर फॉलोअर पे करें, या 1000 फॉलोअर्स जहां पे आपको $100 से $150 तक पर फॉलोअर मिले? जवाब साफ है, छोटी ऑडियंस से ज्यादा पैसा कमाना बेहतर है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, आपका गोल मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स अट्रैक्ट करना है जिनके पास पैसे नहीं, आप चाहेंगे कि फ्यू थाउजेंड फॉलोअर्स अट्रैक्ट करें जो एक्टिवली प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। अगर आप फीमेल पर्सनल ट्रेनर हैं, आपका गोल मेल फॉलोअर्स अट्रैक्ट करना नहीं है, आपको फोकस करना चाहिए कुछ ऐसी विमेन को अट्रैक्ट करने पर जो एक्टिवली वेट लूज करना चाहती हैं। भाई मैं आपके सामने प्रूफ बैठा हूँ, पर्सनल ब्रांड की बेस पे ही मैं आज यहाँ पर हूँ। अपनी लाइफ में जो भी किया है, मैंने अपने बड़े पर्सनल ब्रांड को स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट किया, डिपेंडिंग अपॉन कि किस ऑडियंस से क्या बात करनी है। अब इस स्टेप के बाद आपने 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। मेरा परफेक्ट फॉलोअर कौन है, मैं कैसे ज्यादा परफेक्ट फॉलोअर्स अट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप प्लेटफॉर्म चूज करना। जब आप अपनी इंटेंशन क्लियर कर लें तो नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप है प्लेटफॉर्म चूज करना, जहां पर आप ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हैं। 2025 में आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, X यानी कि ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। मैं पर्सनली इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर बिल्ड करके अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लाख फॉलोअर्स कलेक्ट कर चुका हूं। अब प्लेटफॉर्म चूज करते वक्त आपको 3 क्वेश्चंस पूछने अपने आप से। कौन सा प्लेटफॉर्म आपकी इंटेंशन के साथ मैच करता है? कौन सा प्लेटफॉर्म आपकी स्किल्स के साथ मैच करता है? क्या आप फेसलेस पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो या फ्रंट फेसिंग? क्लियर इंटेंशंस के साथ पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना राइट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के बारे में है। डिफरेंट टाइप्स के लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव होते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज बेच रहे हैं, आपको कॉर्पोरेट CEOs कहां अट्रैक्ट करने के ज्यादा चांसेस मिलेंगे? लिंक्डइन या टिकटॉक? ऑब्वियसली लिंक्डइन। अगर आप फोटोग्राफी बिजनेस चला रहे हैं और आपकी परफेक्ट ऑडियंस अप एंड कमिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको आपकी सर्विसेज चाहिए, आपको कहां बेटर ऑडियंस मिलेगी? X या इंस्टाग्राम? ऑब्वियसली इंस्टाग्राम। सो इस बेस पे आप प्लेटफॉर्म चूज करेंगे, ऑडियंस टू ऑडियंस सर्व करेंगे, एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग अ पर्सनल ब्रांड दैट विल अल्टीमेटली स्टार्ट मेकिंग मनी फॉर यू इवन यू आर स्लीपिंग और अवेक। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर।